हेलो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन मूवी जो आपका दिल दहला देगी और आपको पूरी स्टोरी सुनने के लिए मजबूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है एरन। एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है और दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और जब एरन हाइकिंग करने जाता है तब उसे दो लड़कियां दिखाई देती है और वो लड़कियां अपना रास्ता भूल गई थी। एरन उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? ये कहकर एरन फौरन उन लड़कियों के पास जाता है। एरन लड़कियों को हेल्प करते हुए उन्हें सही रास्ता बताता है और उन्हें ही गाइड करते हुए उनके साथ चला जाता है। और जब ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तब एरन उन्हें बताता है कि वो और एक रास्ते को जानता है और कहता है कि वो गारंटी देता है कि उन्हें सफर पे और मज़ा आने वाला है। और अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आना शुरू करते हैं और ये रास्ते बहुत ही नैरो और दंग होते हैं। अब तीनों थोड़ा आगे पहुंचते हैं तभी एरन वहाँ से कूद जाता है और एरन को देखकर वो दोनों लड़कियाँ डर जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एरन गिर गया है। फिर एरन उन्हें नीचे से आवाज़ लगाता है। असल के वहाँ पर बहुत सारा पानी था और वो एक पुल जैसा था। अब एरन उन दोनों लड़कियों को कूदने के लिए कहता है। तब उनमें से दोनों लड़कियां भी एक एक करके कूद जाती है। वो वहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद तीनों अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। तब उन लड़कियों को घर जाना होता है और एरन को अपने सफ़र पर आगे बढ़ना होता है। इसलिए एरन उन दोनों के साथ एक सेल्फी खींचता है और उन्हें कहता है कि हम आगे वापस कब मिलेंगे। उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारे रात एक पार्टी है और तुम उस पार्टी में आ सकते हो। यह कहकर एरन उन्हें गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफ़ी खुश हुआ होता है और वो उस हाइकिंग को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। और वहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा तंग और ख़तरनाक भी होते हैं। एरन उस तंग पहाड़ियों से जब नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक पत्थर रहता है और जब एरन उस पत्थर के पास जाता है वो पत्थर खिसक जाता है और जिससे एरन का पैर फिसल जाता है। और जिस पत्थर के सहारे एरन ने पैर डाला था वो पत्थर भी नीचे आ जाता है और एरन के हाथ पर गिर जाता है। और अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के नीचे एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। अब उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी लेकिन उसका हाथ वहाँ से निकल नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही नाकामयाब रहता है। और जब एरन को पता चलता है कि वो हाथ वहाँ से नहीं निकाल सकता फिर वो जोर जोर से चिल्ला कर लड़कियों का नाम पुकारने लगता है जिससे कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स बहुत नैरो थे और उनसे ज़्यादा साउंड सराउंडिंग नहीं हो सकता था। इसलिए इसके बाद एरन अपनी बैग खोलता है और वहाँ पे अपना जितना भी हाइकिंग का सामान रहता है वो उसमें से कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकालना शुरू करता है। अब एरन को उस जगह से कुछ भी करके जल्दी से जल्दी निकलना होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू करता है। अब एरन के इक्विपमेंट में एक नाइफ़ भी होता है और वो उस नाइफ़ को निकाल कर चट्टान तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चट्टान तो बहुत हार्ड थी और वो चट्टान को थोड़ा भी आकार नहीं चेंज हो रहा था। और साथ साथ ये भी कि उसका राइट हैंड भी वहाँ पर फंसा हुआ था। लेकिन एरन हार नहीं मानता और वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है। अब उसका नाइफ़ नीचे गिर जाता है और वो नाइफ़ उठाने की बहुत प्रयास करता है लेकिन उससे हो नहीं पाता। फिर भी वो अपने अटल प्रयत्नों से वो नाइफ़ को उठाने का कोशिश करता है और ऐसा करते करते वो नाइफ़ को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से चट्टान को काटने लगता है। और वो चट्टान को लगातार ठोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चट्टान इतनी कड़क थी कि उसकी नाइफ़ की धार भी ख़त्म हो जा रही थी। और यही देखते देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। इसलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और वहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसे निकलने को वहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। उसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे आने से पहले किसी को नहीं बताया था। और मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तब उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एरन ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चीखने का और चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ फिर से रात हो जाती है जहाँ एरन को भी बहुत भूख लग रही होती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान था वो उसे खाने लगता है।
और उसे याद आता है कि आज रात उस पार्टी में लड़कियों ने इनवाइट की, पार्टी में वाइन भी होगी। तो एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो अपने हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ उसके पास उसकी मदर की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो उनकी कॉल भी नहीं पिक करता और वो उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और एरन ने उन्हें बताया हुआ होता तो शायद एरन को उड़ते हुए एरन के पास आ जाती, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पर। तीसरे दिन मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ में पड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से उस रस्सी को खींचने का प्रयास करता है जिससे कि वो पत्थर ऊपर उठ जाए, पर इतने भी प्रयास से उस पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता वहाँ से। और इस तरह से वो रस्सी को अपने पाँव में लगाकर पूरा जोर से खींचता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे और उसका पीने का पानी भी खत्म हो रहा था। अब क्योंकि वो वहाँ पर फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर रहा था वहाँ पर, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान से उड़ रहा है। अब वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता और कभी कभी वहाँ पर खतरनाक इंसेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, और अगर वो उस इंसेक्ट्स को मारकर खाना चाहता है तो उसे उस इंसेक्ट्स के आने का इंतज़ार करना होगा। और उस माउंटेन पास से एरन को सिर्फ 15 मिनट की धूप मिलती है और उसके बाद तो वहाँ से चली जाती है। 3 दिन में एरन वहाँ से धूप से प्यास से बहुत ही परेशान हो रहा होता है, और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। यह सोच के वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को अपने बाजुओं को अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो अपने हाथ के बाजू से काटने का प्रयास करता है, पर उस नाइफ की धार तो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बाजू की वो पतली सी नाइफ की स्किन की वजह से भी नहीं कट रही थी। इस बात से एरन काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू करता है, और वो कैमरा में देखकर कहता है कि अभी भी सस्ते टूल्स ना खरीदना क्योंकि वो बहुत ही चीप होते हैं और लो क्वालिटी के होते हैं। और इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है, और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन काफ़ी याद आ रहे होते हैं। उसे अपने फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड, उसे वो सब फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं। और जब वो लोगों को याद कर रहा होता है तब ऊपर आसमान में बादल आ जाते हैं, और देखते ही देखते बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन के पास पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए वो अपने बॉटल में पानी भरने लगता है, और उन तंग माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ होता है। और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिससे हम भारी से भारी चीज़ भी पानी की मदद से उठा सकते हैं। एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। अब एरन गाड़ी में बैठकर वो अब उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, पर ये सब कुछ उसका ड्रीम रहता है। असल में वो माउंटेन्स के उसी जगह पर फंसा रहता है जहाँ की वो पहले था। अभी भी वो उन्हीं माउंटेन पास में फंसा हुआ था। अब वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे अब वहाँ पर फंसे काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, इसलिए उसे बहुत ही हेलुसिनेशंस और ड्रीम आना शुरू होते हैं। एरन को यहाँ पर फंसे हुए बहुत ही 4 दिन होते हैं, और इस वजह से वो बहुत ही मेंटली और स्ट्रेस में जा रहा था। अब ये होता है उसका 5वां दिन, इसीलिए उसका बिहेवियर और मेंटल बैलेंस काफ़ी चेंज होने लगता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसने लगता है, और ये भी बताता है कि अगर उसने उस दिन अपने मदर की कॉल उठाए रहते और मदर से बात करता तो ये सब परेशानी होती ही नहीं। और जिस शॉप से उसने सामान खरीदा था उसने उस शॉपकीपर को भी कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ पर जा रहा है, किस हाइक पर जा रहा है। और उस शॉपकीपर को भी पता रहता तो वो भी एटलीस्ट उसके माँ को जाके बताता कि वो वहाँ पर फंसा हुआ है या कहाँ पे गया हुआ है एटलीस्ट। और या तो शायद वो शॉपकीपर एरन की मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई तो वो उसे यहाँ पर ढूंढने आ ही जाता। यहाँ पर एरन कैमरा में जो रिकॉर्ड कर रहा होता है उसमें कहता है उसे बहुत प्यार करता है। असल में एरन उसे इस बात से रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो उम्मीद छोड़ चुका होता है कि वो वहाँ से बाहर निकल पाए, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है, और उसके बॉडी में जान भी नहीं है। और इतना बड़ा पत्थर है कि वो एरन उसे मूव भी नहीं कर सकता। उस पत्थर ने उसे एरन को वहाँ पर कैद कर चुका है। अब एरन फिर से अपने हाथ को बांधता है। अब एरन अपने हाथ को नाइफ के नुकीले भाग से स्टैब करना चालू करता है, जिससे कि वो हाथ की हड्डी तक पहुंच जाता है स्टैब करते करते, और उसके बहुत दुख हो रहा होता है उसे, और जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलना शुरू होता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है। और जब 6ठा दिन आता है तब एरन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। अब वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा।
और एरन ये भी सोचता है कि वो शायद वो पत्थर पूरे ज़िंदगी में आयरन का ही इंतज़ार कर रहा था और सोचता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो माउंटेन पास उसी का ही इंतज़ार कर रहा था और शायद उसकी डेस्टिनेशन यही है। और अब वो उस चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिख रहा होता है और साथ में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिख रहा होता है। अब उसे यकीन आ चुका था कि वो वहाँ से जिंदा बचकर निकल नहीं जा सकता था। अब साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और वो काफ़ी निढाल भी हो चुका था। और अगले दिन उसे जब हल्का सा होश आ जाता है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देती है और उस विजन में एक छोटा सा बच्चा और देखता है कि वो उसका फ्यूचर सन है और उस सन को देख के उसको हिम्मत आ जाती है और वो उसके विजुअलाइजेशंस में उस सन के साथ खेलना लगता है। अब एरन को थोड़ी सी ताकत आती है और वो और ज़ोर से उस रस्सी को खींचने का प्रयास करता है और वो अपने हाथ को उस अपोजिट साइड पर पुश करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उस चाकू को भी उसने धार लगा ली होती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करते हाथ को काटना शुरू करता है और इस तरह करके वो अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है। और आज छठे दिन वो अपने हाथ को सेक्रीफाई करके उस पत्थर से हटा लेता है और वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है उस हाथ की जो उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बड़े मुश्किल से उस माउंटेन पास से बाहर निकल रहा होता है। वहाँ से निकलता है और वहाँ पे देखता है कि बारिश का कुछ पानी पड़ा है तो वहाँ पर जाता है और बहुत सारा पानी पीना शुरू करता है क्योंकि वो 6 दिन से कुछ पानी भी नहीं पिया रहता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और उसे आसमान में वो घूमते हुए बर्ड्स भी दिखाई देते हैं जिसे वो हर रोज़ माउंटेन पास से देखा करता था और वो खुद को भी उस बर्ड की तरह आज़ाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी उस एरिया से निकलना वहाँ आसान नहीं था क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी और बंजर थी। तभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता और इतना पेन हो जाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि एक हाइकिंग के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। एरन उन्हें आवाज़ लगाता है और वो लोग भागते भागते एरन की तरफ आ जाते हैं। एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और एरन की मदद के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और एरन को वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल में लेके जिसमें अब हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और उसका हाथ भी कटा हुआ वो भी ठीक हो रहा होता है। और अब एरन को उस बच्चे की विजुअल्स दिख रही थी और एरन ने जो अपने बच्चे के विजुअल्स देखे थे वो भी सच हो जाता है क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है और सेम टू सेम वो उसी बच्चे जैसा होता है जिसको उसने उस चट्टान के समय पे विजुअलाइज किया था। अब इन 6 दिनों में एरन ने उस मौत को बहुत करीब से देखा लेकिन उसके बाद भी एरन पैशन नहीं छोड़ता और फिर भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ पर जा चुका होता है। और ये कहानी बहुत ही रियलिस्टिक है और ये इंसिडेंट भी पहले हो चुका है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।